एओपी हमारा बिजनेस कंप्लीट हो गया। बिजनेस के साथ जो कनेक्टिंग एरिया है वो एओपी का है। एओपी की टैक्सेशन कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, उसको हमने देखना है। और ये काफ़ी आसान एरिया है, मतलब इसमें हमें कोई रूल्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने देखना है कि टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, टैक्सेशन किस तरह से होगी, उसके बारे में हमने क्या करनी है, बात करनी है। सिंपल सी बात है, जब हम पढ़े थे, जब हमने देखा था कि हमारे पास पर्सन कौन कौन सा होता है, उसमें इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और गवर्नमेंट आई थी। कंपनी और गवर्नमेंट जो है, इनकी टैक्सेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनको करने के लिए आपको सीफैप में आना पड़ेगा, और उसमें कितना अर्सा दरकार है आपको पता है। आपके सिलेबस में टैक्सेशन है इंडिविजुअल एंड एओपी की, कि इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन किस तरह से होगी, किस तरह से हम उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम डिटरमिन करेंगे कि बंदा सैलरीड कब है, बंदा नॉन सैलरीड कब है, रेट्स कैसे लगाएंगे, ये चीज़ जो है ये हमने सीखनी है। रूल्स एंड रेगुलेशन सारी वही हैं जो हमने पढ़ी है। अब हमने देखना है कि एओपी किस तरह चलेगी, एओपी की टैक्सेशन किस तरह होगी। बिकॉज अगर हम एओपी की बात करें तो जब भी ए ओ पी का जिक्र आएगा तो एओपी का मतलब है फर्म। अब फर्म का मतलब है कि पार्टनर्स लगे हुए हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। अब ये पार्टनर्स हैं, मेंबर्स जो हैं, इनकी टैक्सेशन कैसे होगी, इस पूरी फर्म की टैक्सेशन किस तरह से की जाएगी, कौन टैक्स पे करेगा, इनको भी शेयर दिया जाएगा, इनको भी प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, फर्म भी प्रॉफिट्स वगैरह कमाएगी। तो ये चीज़ हमने सारी क्या करनी है, ये सारी की सारी चीज़ हमने यहाँ पर सीखनी है, हमने यहाँ पे डिटरमिन करनी है कि ये तमाम फैक्टर किस तरह से चलेगा, किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। तो शुरू करते हैं और स्टार्ट हम लेके चलेंगे एओपी की डेफिनेशन से। आपको पता है एओपी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और हमें ये पता है एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, जिसमें फर्म शामिल होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो इसका पार्ट बनती है, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इसका पार्ट बनती है, या कोई भी पर्सनस की एसोसिएशन जो किसी भी फॉरेन लॉ में बनी हो वो इसका पार्ट बनती है, एक्सेप्ट कंपनी। कंपनी जो है, कंपनी कभी भी एओपी नहीं होती, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, अलग तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। अब एओपी की जब हम टैक्सेशन करेंगे तो उसके टैक्सेशन के लिए कुछ असूल जो हैं वो हमें हमेशा क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। क्या कि जो एओपी है, जो फर्म है और जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, दीज बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। ये दोनों लोग कौन है, अलग हैं। अलग का मतलब क्या है कि फर्म की अपनी शनाख्त है, मेंबर्स की अपनी शनाख्त है। तो जो फर्म चूंकि अलग है तो एओपी इज लाइबल बाय इटसेल्फ, अपना टैक्स एओपी पे करेगी, और जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपना टैक्स खुद पे कर रहे होंगे। ये कभी भी नहीं हो सकता कि मेंबर्स कहें जी हमारा टैक्स जो है वो हमारी कंपनी पे कर दे, हमारी फर्म पे कर दे, और फर्म कहें जी मेरा टैक्स मेंबर्स पे कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि जब टैक्स मैंने पे किया, फर्म भी मेरी है, तो ये टैक्स एक हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। फर्म अलग है और जो एओपी है वो क्या है, अलग है, दोनों अलग है। एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर कोई भी एओपी रेजिडेंट है तो उसकी लोकल इनकम मतलब पाकिस्तानी इनकम और उसकी फॉरेन इनकम दोनों क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। और एओपी रेजिडेंट कब होगी, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली या पार्टली किसी भी एक टैक्स ईयर में क्या होगा, मौजूद होगा। अगर वो मौजूद हुआ तो उसकी जो भी जितनी भी फॉरेन इनकम है वो सारी क्या हो जाएगी, टैक्स एबल हो जाएगी। उसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, टैक्स चार्ज कर रहे होंगे।
एक चीज आपने और याद रखनी है कि एओपी अपने लॉसेस की खुद जिम्मेदार है। एओपी अपने लॉसेस की खुद जिम्मेदार है। एओपी का जो लॉस होगा वो उसे एडजस्ट भी कर सकती है, वो उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती है, लेकिन एओपी का लॉस मेंबर्स की इनकम के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ना मेंबर्स का लॉस एओपी की तरफ जा सकता है। अगर एओपी के जी मैंने एज अ फर्म लॉस कमाया है और मेरे मेंबर्स के प्रॉफिट हैं, मैं अपना लॉस मेंबर को दे देती हूँ, डिसअलाउ। मेंबर के जी मेरा लॉस है लेकिन एओपी का प्रॉफिट है, मैं दे देता हूँ, ये भी जो है डिसअलाउ होगा। आप अपने लॉसेस जो है वो नहीं दे सकते। हाँ, जो एओपी ने गेन कमाया होगा, जो एओपी ने प्रॉफिट कमाया होगा, वही प्रॉफिट कहाँ जाएगा? मेंबर के पास जाएगा। और मेंबर के टैक्सेशन जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, अब सीख रहे होंगे कैसे होती है कैसे नहीं होती, वो भी थोड़ी देर बाद हम सीखते हैं। अब एओपी की टैक्सेशन के लिए हमें अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस को देखना पड़ेगा, उसको माइंड में लेके आते हैं। एओपी बिजनेस ही कर रही होती, आपने फर्म बनाई, वो फर्म क्या करेगी? कारोबार कर रही होगी। अब हम फर्म की इनकम उन्हीं रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे जिन रूल्स के मुताबिक हम अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कोई भी एओपी है, हम क्या करेंगे? हम लिख लेंगे जी, एक एओपी है ए बी सी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये हमने लिख ली। जिस तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट होती है, इस एओपी की भी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट होगी। हम लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है हम वो ले लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे इन एडमिजिबल एक्सपेंडिचर्स, वो जो हम सेक्शन 21 पढ़ के आए हैं वो। और उस सेक्शन 21 में हमने पढ़ा था कि सैलरीज जो पार्टनर को पे की जाती हैं, जो कमीशन पे की जाती है पार्टनर को, जो इंटरेस्ट पे किया था पार्टनर को, ये सारे का सारा क्या होता है? ये सारे का सारा डिसअलाउ होता है। और हम क्या करेंगे? ये सारे का सारा अपनी इनकम प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक किया, इसमें से लेस करवाएंगे हम अपना जो भी हमें अलाउड एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी कि ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखी है, ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अब एओपी क्या करेगी? एओपी अपने प्रॉफिट का खुद जिम्मेदार है। ये प्रॉफिट किसका है? एओपी का। एओपी इस प्रॉफिट पे खुद टैक्स देगी। क्या करेगी? कहेगी जी मेरी इनकम जो है वो इतनी है, इसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो इतना लगेगा, टैक्स लायबिलिटी ये आ जाएगी, और ये मेरे पास इनकम आ जाएगी, इनकम आफ्टर टैक्स, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम डिविजिबल इनकम कह रहे होते हैं। डिविजिबल इनकम का मतलब है ये वो इनकम है जो मेंबर्स को दी जाएगी, मेंबर्स के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। मींस कि अगर 1000 रुपया इनकम कमाई, 100 रुपया टैक्स बना, रिमेनिंग कितना आया? रिमेनिंग 900। ये 900 जो होगा पार्टनर ए को और पार्टनर बी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये हमारी क्या कहलाती है? डिविजिबल इनकम कहलाती।